बहुपद एक्सरसाइज इसमें 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। समझ में आया कि नहीं। इसमें जो व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक में बतलाना है कौन सा व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे, बहुपद। इसको समझेंगे बहुपद। कोई भी व्यंजक बहुपद होगा या नहीं होगा इसको हम समझेंगे। समझ में आया कि नहीं। हम कब बोलेंगे व्यंजक जो है बहुपद में है या नहीं है। इसके लिए हमको क्या चेक करना है, जो भी व्यंजक दिया रहेगा सभी व्यंजक का पद के जो होगा पद में चार के घात के चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, 4 के घात। जैसे में देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। ये एक व्यंजक है कि नहीं। इस व्यंजक में कितना पद है, 1 2 3 गो पद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस तीनों पद में चर क्या है, इसमें x, इसमें भी x, इसमें कुछ नहीं है। इसको हम गुना में लिख सकते हैं, x के पावर 0 दे सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। x रूप में इसमें x ले लिए। देखो x के पावर 0 मतलब क्या हुआ, 1 होता है कि नहीं। इसका मान 1 हो जाएगा। x गुना 7 में 7 ही लिखा हुआ है। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अन्य कि जितना भी पद रहेगा सभी पद में जो चर रहेगा, चर के घात क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखो बहुपद किसे कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्यंजक के सभी पदों के चर, सभी पदों के चर के घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब उसे हम बहुपद कहेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। बहुपद हम कब कहेंगे, जो व्यंजक रहेगा ठीक ना, उस व्यंजक के सभी पदों के चर जो होगा, चर के घात क्या होना चाहिए, चर के घात क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 होगा। 0 में क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक 1 होगा, 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं। चर का जो घात होगा, चर किसे कहते हैं, ABCD कोई भी अक्षर होगा उसको क्या बोलेंगे, चर। देखो पंचमा क्वेश्चन व्यंजक यहाँ पे है कि नहीं। इसमें चर क्या है, x y t। क्या चर है इसमें, 3 चर दिया हुआ है। अब देखो तीनों के चर के घात है, क्या क्या है इसमें, 10 3 50 है कि नहीं। अब तीनों घात क्या है इसमें, तीनों क्या है इसमें, घात जो है पूर्णांक में है। पूर्णांक में है कि नहीं। कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे x के पावर -2 प्लस 2x प्लस 8। अब ध्यान समझो, इसमें x का घात कितना आ गया, -2। ये क्या होगा, तुमको बहुपद में नहीं होगा। बहुपद में किसको बोलेंगे, जिस चर के घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन प्लस में होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, बहुपद में है। और मान लो चर के घात तुमको बट्टा में आ जाता है इस तरह, 1/2 3/4 4/5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो चर लेते हैं x ले लिए, इसका घात 1/2 लिखल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 3/4 लिखा हुआ है, ये तुमको बहुपद में नहीं होगा। या ऐसे भी सकता है चर के घात -2 हो, -5 हो, -10 हो, ये सब क्या होगा तुमको बहुपद में नहीं होने वाला है। या ऐसे भी कह सकते हैं अगर चर खुद रूढ़ में हो, चर क्या हो, रूढ़ में हो, इस तरह। बात समझ में आया कि नहीं। तो क्या होगा, ये भी तुमको बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि इसे घात क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बना है कि नहीं। इसे घात क्या हो जाएगा, 1/2, जो क्या है पूर्णांक तुमको नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, x का घात कितना होगा, 1/2, जो क्या है तुम पूर्णांक में नहीं, भिन्न में हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके अलावा एक और देख लो, चर जो है ना बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। अगर चर खुद बट्टा में होगा फिर भी क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर x बट्टा में है, बहुपद में नहीं होगा। जैसे मान लो लिख दिए 1/y², अगर इस तरह भी चल आता है तो क्या होगा तुमको, बहुपद में नहीं होगा। तो इस सब तुमको बहुपद में नहीं होगा। और इस तरह आता है ना चर के घात या चर खुद रहेगा तो क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा।
ये तुमको नहीं है बहुपद में, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो तुम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको तुम लोग मतलब बहुपद में होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ पे कि नहीं। पहला यहाँ पे हम अपना से लिखे 1 से घात 0 गुना करके, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा, और 7 से गुना होगा 1 में तो 7 ही रह जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये बहुपद में है कि नहीं बतलाओ तो, क्यों है बहुपद में। व्यंजक में जितना भी पद है कि नहीं, सभी पद के चर घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। देखो इसका घात कितना है 2 है, इसका घात 1 होगा, इसका घात 0, ये तीनों क्या है, यानी कि 0 1 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा ये बहुपद में होगा। इतना समझ में आ गया। तो बहुपद में समझ में आया कि नहीं, कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, सो समझ में आ गया। इसको नोट करो, सो बतलाते इस क्वेश्चन को नोट करते इसको पहले, इसको नोट कर लो, इसको समझ लेना कि कौन बहुपद में है कौन नहीं है। तुम लोग को बहुपद समझ में आ गया, कौन बहुपद में होगा कौन नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो इसमें लिख लेंगे हल, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये बहुपद में है या नहीं है बतलाओ। ये बहुपद में है, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में है। बतलाओ क्यों बहुपद में है, इसका कारण तुमको बतलाना है। क्वेश्चन में क्या कहता है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। उत्तर तो दे दिए कि बहुपद में है, तो अब इसका कारण क्या है कि बहुपद में है, मतलब कारण से क्या होगा। इस चर जो है इसमें चर घात क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि चर के घात, देखो इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना होगा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 7 गुना में 1 से पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चर के घात 1 2 और ऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आया कि नहीं, इसीलिए क्या होगा तुमको ये बहुपद में है। इतना समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है √3x³ प्लस में 5x माइनस में 2, इसको बतलाओ बहुपद में होगा कि नहीं होगा। बहुपद में है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है बतलाओ। तुमको क्या बोले है, रूट में इसमें क्या है 3 क्या है, इसमें अंक है, न कि 3 4 है। बात समझ में आया कि नहीं। एक से होता रूट में तब तुम्हें बहुपद में नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है 3 है रूट में, तो 3 से कोई मतलब नहीं है, नहीं ना है। हमको चर के घात देखना है, इसमें चर क्या है x घात कितना है इसमें 3, इसमें क्या है 1, इसलिए तुम्हें बहुपद में होगा। क्या होगा, बहुपद में होगा। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में है, बहुपद में है। हमको इससे नहीं मतलब है कि √3 यहाँ पे है, 3 जो है रूट में है, 3 जो है माइनस में है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको चर के घात देखना है सिर्फ। आगे समझ में, चर इसमें x है, और x घात कितना है इसमें धनात्मक पूर्णांक यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ गया। इसमें x घात 1 होगा, इसलिए क्या है बहुपद में है। इसका कारण क्या हो जाएगा, देखें क्योंकि चर के घात इसमें क्या क्या है, देखो 3 और 1 है कि नहीं, 3 का 1 और ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो पहला भी तुम्हें क्या है बहुपद में है, दूसरा भी क्या है बहुपद में है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 रूट है t, फिर प्लस है t√2। अब इसको बतलाओ बहुपद में है कि नहीं, क्यों नहीं है बहुपद में। देखो देखो इसमें चर देख रहा है, चर इसमें क्या है t, और t कौन सी है रूट में है, रूट का मतलब क्या हुआ, रूट में t लिखा, इसका मतलब क्या हुआ t के घात 1/2, ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा बहुपद में नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है, ठीक है, ऐसा भी बहुपद नहीं है। इतना समझ में आ गया क्यों नहीं है।
क्योंकि क्योंकि चर के घात 1/2 और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? इतने क्यों बहुपद नहीं है? जो व्यंजक बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर देख रहे टी है, टी के घात इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा? बहुपद में नहीं होगा। और यहाँ पे टी का घात कितना है? 1 है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या रूट है कि नहीं? तो और कहीं भी आ जाएगा इस तरह। यहाँ पे लिखा है तुमको सभी चर में क्या होना चाहिए? सभी चर में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी चर में आता तुमको धनात्मक पूर्णांक तभी क्या होगा? बहुपद में होगा। लेकिन इस चर में नहीं आया है, इस चर में क्या आ गया है? 1/2, इसलिए क्या तुमको बहुपद में नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या है? y प्लस में 1/y², फिर प्लस में है 3। अब इसको बतलाओ बहुपद में होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे देख रहे, इसका घात है प्लस में 1 होगा, इससे घात क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। जैसे में 1 लिखा है y², इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? y के घात -2। अब देखो इसका घात क्या हो गया? -2 हो गया, इसलिए क्या होगा? तुमको बहुपद में नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर क्या लिखेंगे? बहुपद में नहीं है क्योंकि चर के घात, देखो -2 आ गया, -2, ठीक ना? चर के घात यहाँ पे क्या है? इसका घात -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? चौथा तुमको चौथा जो है बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन हो गया इसमें? पहला तुम्हारा बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा भी बहुपद नहीं है। इतना समझ में आ गया? इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं पंचमा और छठा। नोट करो इसको। पहला क्या था? इसमें बहुपद था, ठीक ना? पहला क्या है? बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा भी बहुपद नहीं है। इस चारों में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो पंचमा क्वेश्चन में क्या है? x से घात है 10 प्लस y के घात 3 प्लस t के घात है 50। अब मतलब ये तुम्हारा बहुपद में होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद में होगा, ठीक ना? क्यों होगा? क्योंकि इसका घात देख रहे क्या? धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में है क्योंकि चर के घात देखो इसमें क्या क्या घात है? 10, 3, 50 और ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए क्या बहुपद में है। अब देखो छठा क्वेश्चन है इसका 2x, x से घात है 10 प्लस y, इसका घात है 5 प्लस है z। अब बतलाओ ये बहुपद में होगा कि नहीं? ये भी तुम्हारा बहुपद में होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे? बहुपद में है। बहुपद में है क्योंकि चर के घात देखो इसमें घात क्या हो जाएगा? 10, 5 और इसमें घात 1 हो जाएगा, यानी कि 10, 5, 1 और ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो पंचमा भी क्या है? बहुपद है, और छठा भी क्या है? इसमें बहुपद है। यानी कि देखो तीसरा और चौथा बहुपद में नहीं है, बाकी सब क्या है? बहुपद में है। समझ में आ गया? नोट करो इसको। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक का मतलब क्या हुआ? यानी कि x² में किससे गुना हुआ है उसको हमको लिख देना है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2x³ है
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। हमको देखना किसको है, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, इसमें क्या से गुना हो रहा है, देखो तो एक्स हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम एक, यहाँ पे एक लिख सकता है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा है इसमें 5 माइनस में है 7 एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स क्यूब प्लस में है 2। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, अब देखो इसमें क्या से गुना हो रहा है, -7 से, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, -7 हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, पाई बटा में 2 एक्स क्यूब प्लस में एक्स माइनस में 1। इसमें कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं ना। देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पाई बटा में 2 एक्स क्यूब प्लस में 0 गुना में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 लिख सकता है कि नहीं। इससे गुना हो 0 में तो क्या हो, 0 ही ना हो जाएगा। अब देखो तो इसमें अब एक्स और गुना कितना है, इसमें अब 0 बन गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 0। अब देखो इसमें क्या है, √2x माइनस में 1। देखो इसमें भी एक्स नहीं ना कहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x² प्लस में √2x माइनस में 1। अब देखो इसका गुणांक कितना हो गया, इसमें 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें x माइनस में 1 इंटू में x प्लस में 1। फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस में x² माइनस में 1 के स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस में 1। अब देखो इसमें x का गुना कितना होगा, यहाँ पे 1 लिख सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुणांक समझ में आया कि नहीं। गुणांक का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा x², इसमें कैसे गुना हुआ है, गुणांक समझ में आ गया, इसको नोट करो तो।